हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में ट्रिगो का जो मैं लेकर आया था, तो उसमें मैंने बहुत सारी कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया था, जो कि tan a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, ये सब सारे फॉर्मूले को हम लोगों ने देखा था। बहुत अच्छे से उसको क्लियर किए हैं हम लोग। और आज इस सेशन में बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। और इस क्वेश्चन को आप जब करेंगे तो वाकई में आपको जो है कुछ तो कंसेप्ट क्लियर होगा ही। अगर आप वो अच्छे से फॉर्मूला अगर आप लिखे हैं कॉपी में, तो बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट आपको समझ आने वाला है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं हर सेशन में रिपीट करता हूं कि अगर हर सेशन को आप समझना चाहते हैं, हर लेक्चर को आप समझना चाहते हैं, तो पहले प्रीवियस लेक्चर जाकर मेरे लिंक पर देखें। उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ आने वाला है। क्योंकि जितने भी हमारे क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे 11th में पढ़ाई कर रहे हैं, जो 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और 11th, खास करके 11th और 12th दोनों में ही ट्रिग्नोमेट्री का जो है जरूरत पड़ता है आपका। क्योंकि अगर आप 12th पढ़ाई कर रहे हो तो बिना ट्रिग्नोमेट्री का आप कैलकुलस को नहीं समझ सकते हो। तो हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही अच्छा सेशन है आपका। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, सबसे पहले को जो है क्वेश्चन नंबर, मैं मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। tan 3a इंटू tan 2a, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और tan a, ये दोनों रिलेशन आपको जो है प्रूव करना है। इतना बराबर इतना लाना है। तो आपको tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। अब बताइए कि इसमें इस क्वेश्चन को जब भी ऐसा रहे, तो जब सबसे बड़ा जो एंगल इसमें है, इसमें इस तरह का जब भी tan में रिलेशन दिया हो, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और इस तरह का जो है हमेशा इंटीग्रेशन में भी आपको देगा, कि इंटीग्रेशन करने के लिए भी देता है इस तरह का क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो क्वेश्चन सबसे पहले इसमें जो बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा एंगल कौन है, ये है आपका। तो सबसे बड़ा एंगल है, तो इसको पहले आप क्या लिखो कि 3a को आप 2a प्लस a लिख दो। लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों तरफ tan ले लीजिए। तो दोनों तरफ tan ले लेते हैं हम। tan ले लिए हम, इधर भी tan आपको ले लेना है 3a, और इधर tan ले लिए इधर भी। ठीक है, तो इधर भी हम tan ले लिए। अब tan a प्लस बी का हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला देखा है। क्या देखा था आपने, चलिए बताते हैं। tan a प्लस बी जल्दी से बता दो जरा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, tan 3a, और इसको लिखोगे आप tan a की जगह पे 2 है, तो tan a प्लस tan b है ना। और यहां पे आपका जो हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हो गया आपका, और ये आपका हो गया tan 2a इंटू tan a। अब इसको जब इधर आप गुना करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ गया। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो tan 3a, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहा था मैं, तो क्या tan 3a 1 माइनस tan 2a इंटू tan a, और यहां पे आपका आ जाएगा इधर tan 2a प्लस tan a। अब यहां पे जब गुना करेंगे आप, तो इसके साथ एक मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, आपका जाएगा यहाँ। तो tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a,
और यहाँ पे बचा आपका tan 2a प्लस tan a। अब इसको आप इधर लेकर चले आए और इसको उधर भेज दें, तो क्या आपका रिजल्ट दिख गया? देखिए tan 3a 2a और a इज इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a हमको लाना था। तो यहाँ पे अगर आप इसको इधर करते हैं तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस ऑफ tan a, और इधर इसको अगर आप भेजते हैं तो ये आपका आ गया tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। ये जो है आपका पहला सवाल का जो है जवाब हुआ। तो ये था आपका पहला सवाल, जो कि बहुत ही अच्छे से, जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा तो सबसे बड़ा एंगल को सबसे पहले इस सम के फॉर्म में आपको लिख देना है और दोनों साइड क्या ले लेना है? tan ले लेना है। तो देखिए, तो 3a को मैंने क्या लिखा? 3a को मैंने लिखा 2a प्लस a। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ कि tan a प्लस b का मुझे फॉर्मूला अगर आता है तो मैं इस क्वेश्चन को आसानी से मैं कर सकता हूँ। अगर आपको ये tan a प्लस b का फॉर्मूला आता था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अचानक इस फॉर्मूले को आप अगर देखते हो तो इसमें कहीं से भी कोई चांस ही नहीं है कि आप सोच पाओगे। तो ये ट्रिक इस क्वेश्चन का क्या है? इस क्वेश्चन का ट्रिक है कि अगर जब भी इस तरह का tan में रिलेशन अगर सारा आपको प्रूव करना है, इतना बराबर इतना ऐसा दिया हुआ है, तो बड़ा एंगल को आप सम के फॉर्म में मतलब 2a प्लस a लिखें और दोनों साइड आप tan ले लें, तो आपको वो रिलेशन दिख जाएगा। जनरली इस तरह का क्वेश्चन में यही आपका जो है एक लॉजिक लगा सकते हो आप। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट सवाल? दूसरा नंबर सवाल है जो आपको प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाई 4 लाना है। तो चलिए दूसरा सवाल को मैं करता हूं आपके सामने। चलिए पढ़िए, क्या है क्वेश्चन आपका? सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का पता होगा आपको क्या मतलब होता है? 90 माइनस थीटा, मतलब कि 90 से कम है अल्फा और बीटा दोनों। सच दैट tan अल्फा बराबर m बटा m प्लस n और tan बीटा 1/2m प्लस n। प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि अगर एक रिलेशन आपको प्रूव करना है, हमको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्रूव करना है मुझे, तो मैं सबसे पहले ये करूंगा कि क्या लाना है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 दिया हुआ है। तो जैसे अगर हम अल्फा प्लस बीटा को अगर पाई बाई 4 लेकर चलूं मैं, तो दोनों साइड आपको क्या लेना होगा? tan अल्फा ले लेते हैं, tan ले लेते हैं, दोनों साइड tan, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अगर दिया हुआ है तो tan ले लेते हैं दोनों साइड। तो अगर हम tan ले लेते हैं तो ये हो गया आपका tan अल्फा ये जो है अल्फा प्लस बीटा जो है मुझे पाई बाई 4 लाना है। तो देखिए यहाँ पे tan अल्फा प्लस tan बीटा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, और ये हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली जो है आपको ये करना ये है कि इसमें जो है इधर आप कर दीजिए tan अल्फा का वैल्यू कितना है? tan अल्फा और tan बीटा आपको दिया हुआ है। प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा जो है आपको पाई बाई 4 लाना है। तो यहाँ पे tan अल्फा का वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे जो है मुझे क्या करना है? देखिए इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या है?
tan अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि अगर tan अल्फा प्लस tan बीटा अगर हम लिखते हैं तो 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा हो जाएगा। अब हमको इतना अल्फा प्लस बीटा को क्या लाना है कि पाई बाई 4 के बराबर दिखाना है। उसको सॉल्व करते, इधर वाले को रहने दीजिए। यहाँ पे आपका tan अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है m बाई m प्लस 1 और यहाँ पे दिया हुआ है 1 बाई 2m प्लस 1 और यहाँ पे आप ऐसे करेंगे 1 माइनस m बाई m प्लस n इंटू 1 बाई 2m प्लस 1। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए जरा, गुना करने के बाद आपका जो है ये जनरली ये पूरा 1 कट कर आएगा। देखते हैं ऊपर में जैसे एक सवाल जो है हम लिखे हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है आपका, तो जनरली यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। आपको रिजल्ट क्या लाना था, अल्फा प्लस बीटा जो है पाई बाई 4 दिखाना था, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या दिया हुआ है, एक्यूट एंगल, मतलब दोनों 90 से छोटा एंगल दिया हुआ है। तो यहां से आप अगर इसको सॉल्व करते हैं आप तो क्या आ जाएगा, देखिए m प्लस 1 और 2m प्लस 1 हो जाएगा और यहां से ये गुना होकर जाएगा तो इसमें गुना होगा m इंटू 2m प्लस 1 और प्लस यहाँ पे ये m प्लस 1 चला जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा पूरा का पूरा ये एलसीएम में आएगा m प्लस 1 और 2 इंटू 2m प्लस 1, तो m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 होगा और यहाँ पे माइनस m और ये m प्लस 1 और ये 2m प्लस 1 था। अब इसको जब गुना करेंगे आप तो देखिए गुना करने के बाद क्या आता है, ऊपर वाले को अगर गुना करते हैं आप तो क्या आ जाएगा, देखिए 2m स्क्वायर प्लस m प्लस m प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 2m स्क्वायर और प्लस m और प्लस 2m है ना, और प्लस 1 और माइनस m, ये तो कट ही जाएगा ना, ये जो सेम टर्म है आपका, ये दोनों सेम टर्म एलसीएम में जो भी आया है आपका वो कट जाएगा। चलिए तो यहाँ पे वो जो है प्लस m और ये खत्म, तो ऊपर में बचा आपका 2m स्क्वायर प्लस m प्लस m कितना होगा, यहाँ पे हमने क्या किया कि एलसीएम लिया इसका m प्लस n 2m प्लस 1, m प्लस n 2m प्लस 1। अब ये यहाँ पे है डिनोमिनेटर में तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यहाँ ये डिनोमिनेटर में तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो है m प्लस 1 और 2m प्लस 1, तो ये दोनों यहाँ पे ऊपर में प्रोडक्ट आ जाएगा और ये दोनों कट जाएगा। तो ऊपर में आया आपका m प्लस m क्या होता है जरा बताओ, m प्लस m 2m हो जाता है और यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ भी सेम टर्म आ गया आपका 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ये भी 1। अच्छा मैंने क्या निकाल रहा था, मैं क्या निकाल रहा था, tan अल्फा प्लस बीटा को मैं माना हूँ, tan अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा था मैं। तो यहाँ पे जो आया tan अल्फा प्लस बीटा अगर फाइनली देखें हम तो यहाँ पे जब इसका यहाँ से फिर इधर सॉल्यूशन मैं किया हूँ तो tan अल्फा प्लस बीटा जो है मैं क्या किया 1 लेकर आया, तो 1 को मैं क्या लिख दूं tan पाई बाई 4, कोई दिक्कत, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है आपका। तो यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा, ये तो tan और tan दोनों अंडरस्टूड है, कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका पाई बाई 4 आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन में जब भी रहेगा tan अल्फा tan बीटा दिया हुआ रहेगा, अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 4 प्रूव करने के लिए, तो कितना अच्छे से हम ये सवाल को किए कि अगर अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 4 दिया तो tan अल्फा प्लस बीटा हम लेकर चल रहे हैं। तो a प्लस बी का फॉर्मूला आपने सीखा है,
तो a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपने सीखा है तो उसको लगा देना है, tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, मतलब tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब tan अल्फा का वैल्यू दिया हुआ था आपका 1m बटा m प्लस 1 और tan बीटा का दिया हुआ था 1/2m प्लस 1। अब ये आपको वैल्यू रखते गए हैं और इसको सॉल्व कर दिया गया है और आपका आंसर सामने है। चलिए, तो ये सवाल अगर आपको समझ आया होगा तो नेक्स्ट सवाल पढ़िए। क्या है आपका नेक्स्ट सवाल? नेक्स्ट सवाल को हम लोग करेंगे अभी जस्ट, तो इसको मैं इरेज करता हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, दो रिलेशन इसमें आपको प्रूव करना है। जब भी ये एक रिजल्ट ही है जो आपको याद रखना है और अभी हम प्रूव भी करेंगे। अगर a प्लस बी अगर π/4 के बराबर दिया हुआ है तो 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b का वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट 2 होता ही है। अगर ये आपको रिजल्ट ही याद रखना है कि अगर दो एंगल का सम अगर π/4 के बराबर है तो tan में एक रिजल्ट आपको याद रखना है क्या, कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2 और cot a माइनस 1 और cot b माइनस 1 2 होता है। ये दोनों रिजल्ट को अभी हम प्रूव करेंगे। मैंने क्या सीखा अभी? मैंने सीखा कि अगर कोई दो एंगल को सम में करके लिखा हुआ रहेगा तो सबसे पहले आपको ये करना है कि दोनों साइड आपको tan लेकर चलना है। इधर भी tan ले लिया और इधर भी मैंने tan ले लिया। चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आपको पता है? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। अब चलिए इधर क्या होता है जरा इधर देखिए, इसको इधर गुना कर देते हैं तो tan a प्लस tan b और इसको इधर अगर गुना करिएगा, गुना करने के बाद क्या आएगा जरा बताओ? इधर गुना करेंगे तो 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलिए तो यहाँ पे आपका आ गया tan a प्लस tan b और ये गुना होकर 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। तो यहां पे आपका ये आ गया। अब हमको क्या करना है जरा देख लीजिए, ये आ गया आपका, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है जरा देखो, इसको जो है इसको इधर लेकर आते हैं तो tan a प्लस tan b, है ना, tan a प्लस tan b और 1 प्लस और ये tan a tan b हुआ आपका, है ना। अब यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपका a प्लस बी π/4 दिया हुआ था, हमको ये प्रूव करना है। यहाँ पे क्या बचा 1, यहां से कुछ कॉमन हो रहा है क्या? tan a इसमें और इसमें, देखिए इसमें और इसमें ये टर्म में, तो 1 प्लस tan b, है ना। और यहाँ पे प्लस आपका क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है ये, तो आपका जो है यहाँ पे बच जाएगा tan b और इधर 1। अच्छा, क्या मैं इधर ऐसा कुछ जोड़ूं जो आपका रिजल्ट 2 के बराबर मुझे लाना है? तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर 1 जोड़ते हैं तो यहाँ भी 1 आपको जोड़ना पड़ेगा बैलेंस के लिए। तो यहाँ से देखिए ये जो रिजल्ट मैं ला रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या किया, मैं गुना किया, फिर tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसको tan a इंटू tan b को तो यहाँ से कॉमन लिया तो मेरा गड़बड़ हो रहा था,
अब यहाँ पे 1 प्लस tan b जब लिया तो इसको कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस tan a, मतलब tan a उधर चला गया, tan a इधर रहेगा तो प्लस में है तो इधर उधर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया आपका 2। तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो आपका सामने है। तो चल ये जो क्वेश्चन है, जब भी a प्लस बी पाई बाई 4, ये स्टार मार्क कर लीजिए, जब भी आप पढ़ने आते हो तो ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट बात है। जो आपको a प्लस बी पाई बाई 4 दिया रहेगा तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b आपको 2 के बराबर, ये रिजल्ट ही याद रखना है। अब कैसे आया वो भी आपके सामने है कि अगर आप tan a प्लस b को अगर आप खोल दो, इसको पूरे को खोलो, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan। बस यहाँ पे एक दिमाग लगाना था कि यहाँ पे मेरा कॉमन नहीं हो पा रहा था तो दोनों साइड मैंने क्या किया, एक एक ऐड कर दिया। तो यहाँ पे tan b प्लस 1 बना तो tan b प्लस 1 मैं अगर कॉमन लेता हूं तो tan a यहाँ बचा और यहाँ 1 बच जाएगा। आपका रिजल्ट सामने। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। अब दूसरा रिजल्ट इसी तरीके से मैं लाऊंगा, जैसे इसी रिजल्ट से ये प्रूव करके ले आना है, ठीक है। तो चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन है और मैं अभी जस्ट इस रिजल्ट को भी मैं सामने आपके सामने मैं लाऊंगा। चलिए तो ये सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल मैं इसी का एक रिजल्ट दूसरा जो है मैं अभी आपके सामने प्रूव करूंगा। तो चलिए जैसे आपका दिया हुआ है a प्लस बी पाई बाई 4 दिया हुआ था, तो सबसे बेसिक इसका जो मेथड है, अगर a प्लस बी पाई बाई 4 दिया हुआ है दोनों साइड आप tan ले लें, तो tan ले लीजिए, tan पाई बाई 4। अब आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता है तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसका वैल्यू होता है 1, ठीक। यहां पे आपको क्या करना है कि tan a प्लस tan b, और इसको अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1 माइनस tan a इंटू tan b। हमको रिजल्ट चाहिए कॉट में, यहां पे मेरा tan में है, तो क्या करना चाहिए, यहां पे हम क्या करेंगे कि tan a इंटू tan b से भागा करते हैं, तो क्या होगा, इधर भी tan a इंटू tan b और इधर भी tan a इंटू tan b से भागा कर देते हैं। इसको अगर कॉट में भी आप चेंज करके बनाओगे तो आ जाएगा आपका रिजल्ट, लेकिन हम tan a और tan b से भागा, दो तरीके से हम इसको कर सकते थे। यहाँ के बाद आप जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये आया, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, यहाँ अगर इसको सबको कॉट में भी आप करोगे तो आ जाएगा। अगर इसको इंडिविजुअल टर्म को डिवाइड करोगे, tan a को tan a इंटू tan b से भागा करोगे तो आपका ये कटेगा, तो 1 बाई tan b बचेगा, तो ये हो गया आपका cot b। 1 बाई tan b को cot b मतलब tan cot का उल्टा होता है, तो 1 बाई tan लिखा हुआ तो उसको cot लिख सकते हैं। यहाँ पे tan b कटेगा तो यहाँ पे cot a बचेगा, और यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे अगर 1 को डिवाइड करोगे तो 1 बाई tan a cot a और 1 बाई tan b cot b, और ये हो जाएगा आपका -1। चलिए अब मेरा जो है माइनस में चाहिए रिजल्ट, इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर भेज देते हैं क्योंकि हमको माइनस में चाहिए रिजल्ट, तो इधर 1 आ जाएगा और इधर चला जाएगा cot a इंटू cot b माइनस ऑफ cot b माइनस cot a, है ना। अब यहाँ पे कॉमन करेंगे आप तो देखिए क्या आ जाएगा रिजल्ट आपका, क्या आ जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा रिजल्ट को मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, अगर यहाँ पे कॉमन आप लेते हो तो क्या बचेगा, देखिए जरा 1 है और यहाँ पे cot b अगर आप कॉमन कर रहे हो
तो यहाँ बचा कॉट ए और यहाँ -1 और कॉट बी को हम कॉमन किए हैं और यहाँ माइनस कॉट ए है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं +1 अगर लेते हैं तो +1 अगर यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ भी आपको +1 ऐड करना होगा। दूसरा स्टेप इधर 2 मिला, अब यहाँ पे कॉट बी कॉट ए -1 और यहाँ -1 कॉमन कर लेते हैं तो कॉट ए -1 मिला आपका। अब यहाँ से ये और ये कॉमन हुआ तो आपका आ जाएगा 2 बराबर कॉट ए माइनस कॉट ए माइनस कॉट ए -1 और कॉट ए -1 दोनों में है, तो दोनों में है तो एक जगह कॉमन ले लेते हैं, ले ले, ठीक है, तो ले लीजिए आप कॉमन। तो यहाँ पे कॉट बी और -1 बचा। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए माइनस रिजल्ट को आप मिलाइए, कॉट ए -1 कॉट बी -1 आपका 2 के बराबर आ रहा है या नहीं। तो ये तो तीसरा सवाल ही था आपका, ये तीसरा, इसका रिजल्ट दूसरा यहाँ से a + b बराबर π/4 को यूज करके ही हम लोग, तो जितने भी हमारे बच्चे 11th में हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि उस फॉर्मूला का यूज आप कैसे करते हो ये अब सिखा रहे हैं। मतलब कि यूज कैसे उस फॉर्मूला को आप करते हो ये मैं सिखाने वाला हूँ। मतलब इस सेशन में मैं सिखा रहा हूँ कि आपको tan a + b का फॉर्मूला अगर आता है तो उसका यूज कैसे करोगे आप। देखिए बार बार आपका यूज हो रहा है, tan a + b tan a + b tan a + tan b 1 - tan a × tan b। एक सवाल आपका बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट मैं पढ़ा हूँ और प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस भी किया था कि अगर ये जो है, अगर क्वेश्चन ये आपको समझ आया तो मैं ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका, वो जो लास्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान सा और एनसीईआरटी का प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, और उसको अगर वो रिजल्ट आपको याद रहता है ना तो बिल्कुल ही आप अगर जिस तरीके से आपको वो रिजल्ट याद रहेगा तो चुटकी बजाओ और वो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं वो सवाल। अगर ये आपका अगर क्लियर है तो मैं इसको इरेज करता हूँ और नेक्स्ट सवाल को आप पढ़िए कि sin² 6x - sin² 4x = sin 10x × sin 2x। सवाल बहुत प्यारा है और कंसेप्ट भी इसमें बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए ये सवाल अगर आपका हो गया है तो मैं नेक्स्ट सवाल को मैं डिस्कस करता हूँ। तो चलिए ये सवाल आपका हो गया। देखिए वो सवाल जो है, ये सारा सवाल मैं कर लिया हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है आपका लास्ट, जो इस सेशन का लास्ट सवाल है आपका क्या है। देखिए दो रिजल्ट मैंने देखा था प्रीवियस क्लास में, sin a + b sin a - b। फिर से मैं एक बार लिखता हूँ, x - y में देखा था मैं, अगर a - b लिखता हूँ कोई दिक्कत नहीं, एंगल की जगह पे a और b ले लिया हूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो sin a + b, तो इसको लिखते हैं हम लोग sin² a - sin² b लिखते हैं। और एक cos में रिजल्ट मैंने देखा था कि cos a + b और cos a - b, आपका इसका रिजल्ट आपका था cos² a - sin² b। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन sin² 6x - sin² 4x और यहाँ दिया हुआ है sin 10x × sin 2x। ठीक है, अब यहाँ पे इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए तो यहाँ पे फॉर्मेट सेम नजर आ रहा है कि नहीं, यहाँ और यहाँ sin² a sin² b। तो इसको क्या लिखा गया, sin a + b, मतलब एंगल को एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ दोनों को। एक बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, sin 6x + 4x, दोनों जगह स्क्वायर भी है तो स्क्वायर है इसमें, a की जगह पे 6x और b की जगह पे 4x, तो जोड़ दिए, एक बार घटा देना है तो sin 6x - 4x। तो इसमें जरा देखिए कि sin यहाँ पे आ गया 10x और यहाँ पे आ गया sin 2x। क्या बहुत ही आसान सवाल था,
क्या कोई इसमें दम था? नहीं। बहुत ही प्यारा सा सवाल और बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट जो कि आपको फिर से एक बार रिवाइज हो गया, ये दोनों फॉर्मूला, कि इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो आज का जो ये सेशन था मेरा, इसमें जनरली मैं 4 क्वेश्चन को मैं करवाया हूँ, मेनली 4 क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा अभी आने वाले सेशन में मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया देकर जाऊंगा और हर लेक्चर में कुछ आपको नया मिलने वाला है। तो सेशन को आप देखें और बहुत अच्छे से इसको वॉच करें और समझने का कोशिश करें कंसेप्ट को, ठीक है। और आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा कि मैं जो कंसेप्ट सीखा हूँ, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं जो कंसेप्ट प्रीवियस क्लास में सीखा हूँ उसका आज इम्प्लीमेंट जब मैं किया तो मुझे अच्छे से वो कंसेप्ट क्लियर हो गया, मतलब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। और बार बार मैं बता रहा हूँ कि जितना भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा वो आपको टॉपिक से ही रिलेटेड रहेगा। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि मतलब वो क्वेश्चन जो है, मैं कंसेप्ट को सीखा तो उस पर भी मेरा क्वेश्चन आया।